नैब का डर है सर, काफ़ी ज़्यादा नैब का डर है, लेकिन देखें मैं नैब पे इस वक्त बात नहीं करूँगा। पिछली दफ़ा मैंने बात की तो उन्होंने मुझे नोटिस ही दे दिया था, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि देखें ये डर तो मैं देखता हूँ अपनी मिनिस्ट्री में भी देखता हूँ, दूसरों में भी देखता हूँ कि लोग घबराए हुए होते हैं। तो इसको एक आई थिंक द पॉलिटिकल लीडरशिप बोथ साइड्स शुड सिट डाउन एंड से कि ये अकाउंटेबिलिटी हम तो करेंगे, लेकिन इसका क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिससे जो है कि ये नाजायज़ किस्म का डर है ये ख़त्म हो। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि नैब का डर वज़ारत ख़जाना समेत तमाम वज़ारतों में है। वो नैब पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पहले बात की थी तो नैब ने नोटिस दे दिया था। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब हर किसी को नैब का खौफ है तो दोनों तरफ की सियासी क़यादत को मिलकर बैठना चाहिए और ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिनसे ये नाजायज़ डर ख़त्म हो सके। डॉलर की कदर बढ़ने पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रुपए की कदर गिरने की वजह से मुल्क में महंगाई का खतरा है। LNG की खरीदारी के फैसलों में ताख़ीर और नाअहली की वजह से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में $500 मिलियन यानी 83 अरब रुपए के मजीद नुकसान का खदशा। सेनेट की क़ायमा कमेटी के सामने सेक्रेटरी पेट्रोलियम का एक नया बहाना और गलत बयानी। कहा कि गर्मियों में सर्दियों के लिए LNG खरीदने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं जो PSO के पास नहीं है। मगर प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में अहम हक़ाइक़ और सबूत सामने रख दिए गए कि टेंडर कई महीने पहले किया जाए या 1 महीने पहले किया जाए, पैसे की अदायगी 15 दिन पहले ही करना होती है। इंटरबैंक में डॉलर $1.07 महंगा। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर की कदर 166.27 रुपये रही। ओपन मार्केट में $1 $1.10 महंगा होकर 166.80 का हो गया। कोरोना वबा ने एशिया के 7.5 से 8 करोड़ अफराद को इंतहाई गुर्बत में धकेल दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा कि कोरोना से आलमी तिजारत और मुआशी सरगर्मियों में सुस्तरवी ने तरक्की के तसलसल में रुकावटें डाली। सफरी पाबंदियों की वजह से खित्ते में 8% कारोबारी औकात ज़ाया हुए। घरानों, मजदूरों और गैर रवायती मईशत से वाबस्ता अफराद पर वबा का मनफी असर पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। अफगान अवाम के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इंसानी हुकूक़ के साथ साथ मसले का सियासी हल ज़रूरी है। आलमी बिरादरी अफगान अवाम की मदद के लिए आगे बढ़े। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूस के सदर पुतिन से टेलीफोन गुफ्तगू। कहा अफगान अवाम की सिक्योरिटी और हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होना चाहिए। तालिबान वादी पंजशेर में दाखिल हो गए। तालिब कमांडर कारी फसीउद्दीन का शिमाली इत्तेहाद के साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद की रिहाइशगाह पर कब्जे का दावा। तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि उम्मीद है पंजशेर में लड़ाई नहीं होगी, मामला बातचीत से हल हो जाएगा। काबुल से गैर मुल्कियों का इनकला जारी। 10,000 अफराद बदस्तूर इनकला के मुंतज़िर। तालिबान ने अफगान शहरियों पर डॉलर्स और कीमती नवादरात मुल्क से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी फ़ौजियों के दस्ते भी काबुल से निकलना शुरू हो गए, सैकड़ों रवाना। तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज की इनकला के बाद अमरीका काबुल एयरपोर्ट का जिम्मेदार नहीं होगा। तालिबान का तुर्की से फ़ौज निकालने और काबुल एयरपोर्ट चलाने का मुतालबा। तुर्क ओहदेदार ने जवाब दिया कि मुसल्लह फ़ौज के बगैर तुर्क मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना पुरखतर काम होगा। नून लीग ने काबुल और तालिबान और दीगर फरीक़ैन के मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि अफ़गानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत बनेगी। अफ़गानिस्तान के हवाले से मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि चाहते हैं अफ़गान अवाम आज़ादी से सियासी मुस्तक़बिल का तयन करें। आलमी बिरादरी अफ़गान सूरत हाल पर पॉलिसीज़ बनाने में मसरूफ़ है। ऐसे में PTI की अपोजिशन को कुचलने की तरजीह मायूस कुन है। 14 अगस्त की रात लाहौर में रिक्शा सवार लड़की से नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम का चेहरा सामने आ गया। जदीद टेक्नोलॉजी से शनाख्त मुमकिन, लेकिन पुलिस और मुतालिका इदारे अब तक नाकाम। वाक़ई की नई वीडियो में मुलजिम को भागते देखा जा सकता है। केस में ननकाना साहब से मजीद 2 अफराद गिरफ्तार शुदगान की तादाद 4 हो गई। मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी और बेलिबास करने के केस में गिरफ्तार 131 मुलजिमों की शनाख्त परेड का हुक्म। गिरफ्तारी से बचने के लिए एक और मुलजिम ने अबूरी जमानत करा ली।
ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि इस तरह की हरकतें होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी और बेलिबास करने के वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, मीनार पाकिस्तान पर जो हुआ उससे तकलीफ हुई, जिनसी जराइम बढ़ते जा रहे हैं, तबाही की वजह दुरुस्त तरबियत का ना होना है। टेक्नोलॉजी के साथ हमें बच्चों को तरबियत देने की ज़रूरत है, वालिदैन बच्चों की तरबियत करें। इससे पहले वज़ीर आज़म ने मीनार पाकिस्तान के वाक़े में पुलिस की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल न देने पर इजहार नाराज़गी किया। IG को सख्ती से हिदायत की कि ख़वातीन से बदसलूकी के वाक़यात पर फौरी रिस्पॉन्स दें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सेनेटर सादिया अब्बासी ने पेट्रोलियम डिवीजन की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, वफाकी वज़ीर तवानाई कमेटी के इजलास में क्यों नहीं आते। चेयरमैन कमेटी सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि जियो न्यूज़ पर शाहज़ेब खानज़ादा ने सवालात उठाए कि LNG पेट्रोल से भी महंगी हो रही है। जब हमें पता होता है कि किन महीनों में क्या तलब है तो प्लानिंग क्यों नहीं की जाती। हम मुनासिब मनसूबाबंदी ना करके एक एक टर्मिनल पर 1-2 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। स्पॉट पर महंगी LNG खरीदने के बजाय तमाम LNG लंबी मुद्दत पर क्यों नहीं लेते। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि LNG खरीदारी के ऐन वक्त पर फैसलों से बचा जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में कायम किए गए अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। दारुल-हुकूमत कानून की हुक्मरानी कैसे होगी। तमाम इदारे सिर्फ मरात याफ्ता तबके के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में 2 मुख्तलिफ कानून, सिस्टम की नाकामी है। अदालत वाज़े कर चुकी है कि सिर्फ बड़े आदमी की ज़मीन को रेगुलराइज ना करें, कोई एक्शन लेना है तो किसी इम्तियाजी सलूक के बगैर लें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। CDA को कच्ची आबादियों का सर्वे करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि 2017 के अदालती फैसले पर अमल दरामद होता तो E11 में नाले पर तामीरात से तबाही न आती। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.5% तक पहुंच गई। रावलपिंडी में शरह 14% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 16% रही, कराची में 13%, हैदराबाद में 15% और इस्लामाबाद में शरह 4.5% रही। DI खान की गोमल यूनिवर्सिटी 5 सितंबर तक बंद। मुल्क भर में 24 घंटों में रिकॉर्ड 141 अमवात। सिर्फ सूबा सिंध में 86 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4199 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 7% के करीब रही। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतालिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने खत लिखा है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की मॉनिटरिंग दूसरा बेंच नहीं कर सकता। 1977 में एक बेंच को दूसरे बेंच के खिलाफ अहकामात देते देखा है। यकीन है ये अमल दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मदाखलत का इरादा नहीं। 2 रुकनी बेंच के हुक्म से मुश्किल सामने आई जिसका तदारुक ज़रूरी है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तरफ से कायम मकाम चीफ जस्टिस को लिखे गए खत की तफसील सामने आ गई। जस्टिस फैज़ ईसा ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं कि अपने ही बेंच के उमूर की मॉनिटरिंग करे। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत जारी रखी तो ये आइन से तजावुज़ होगा। जस्टिस फैज़ ईसा ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो सरकारी मुलाजिम है वो खुद को मुनसिफ और आइनी माहिर समझता है। वज़ीर आज़म ऑफिस में काम करने वाले रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट लाने का मकसद हुकूमती दिलचस्पी के मुकदमात को फौरी फिक्स करना था। एक मरतबा नामालूम नंबर से वसूल व्हाट्सएप मैसेज पर अक्सर नोटिस लिया गया जिसकी वजह से कौमी खजाने को 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने खबरदार किया है कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क में मीडिया को कंट्रोल करने, सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को सज़ा देने के लिए नई अथॉरिटी के क़याम का काला कानून लाना चाहती है। बिल के मंदरजात को खुफिया रखा जा रहा है। मीडिया को कंट्रोल करने के इक़दामात को फौरी रोका जाए, आज़ादी इजहार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने ने ह्यूमन राइट्स वॉच को जवाब में कहा कि हुकूमत का PMDA का कानून ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाने का कोई इरादा नहीं।
मुजवजा बिल में सहाफ़ियों को सजाएं देने का जिक्र नहीं, सारे स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया की एसोसिएट डायरेक्टर ने पाकिस्तानी सफारतखाने को जवाब दिया कि आप कानून का मुसवदा फराहम करने में नाकाम रहे हैं, आप क्या छुपा रहे हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की हुकूमत की मुजवजा मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पर कड़ी तनकीद। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत ने अभी तक किसी कमेटी के इजलास में हतमी मुसवदा अपोजिशन के सामने नहीं रखा। पाकिस्तान दुनिया में मीडिया के हवाले से खतरनाक मुल्कों में शामिल हो चुका है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि ये हुकूमत एक कॉन्सेप्ट पेपर को ही कानून बताकर पेश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि कमेटी में हतमी मुसवदा पेश कर दिया जाएगा। खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहलवाने वाले भारत का मकरूह चेहरा एक बार फिर बेनकाब। रियासत हरियाणा के शहर फरीदाबाद की तारीखी बिलाल मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर शहीद कर दिया गया। बिलाल मस्जिद को पुलिस की मौजूदगी में भारी मशीनरी से शहीद किया गया। तारीखी मस्जिद को शहीद करने पर पाकिस्तान का शदीद मज़म्मत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि हिंदुत्व के ज़ेर असर बीजेपी RSS हुकूमत मुसलमानों को मुसलसल निशाना बना रही है। नाम नेहाद सबसे बड़ी जमहूरियत के माथे पर ना मिटने वाला दाग लग चुका है। कौमी क्रिकेट कोच मिसबाह उल हक कोरोना में मुब्तला हो गए। कोविड टेस्ट मुस्बत आने पर सवाल उठ खड़े हुए, क्या बायोसिक्योर बबल ब्रीच हुआ? क्या मिसबाह बायोसिक्योर बबल से बाहर गए या किसी बाहर के शख्स ने आकर उनसे मुलाकात की? मिसबाह तकरीबन 2 महीने से कौमी स्क्वाड के साथ मुकीम है। खिलाड़ियों के टेस्ट तो मनफी आ गए, लेकिन वो मुमकिन कैरियर हो सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत एक शख्स का भी टेस्ट मुस्बत आ जाए तो मरीज के साथ मौजूद तमाम अफराद को करंतना करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी स्क्वाड वेस्ट इंडीज से लंदन के रास्ते पाकिस्तान आ रहा है। मिसबाह तो साथ नहीं होंगे, लेकिन परवाज में बाकी मुसाफिरों की सेहत पर सवालिया निशान लग सकता है। सेवन स्टार एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत ने पहली किस्त से ही नाजरीन को अपने शहर में जकड़ लिया। ड्रामा नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो पर हर बुध के रोज रात 8 बजे पेश किया जाएगा।